दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर है 35 पे और ये 35 नंबर सीरीज है मैथ की, जिसमें एमसीक्यू टाइप टोटल 10 क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी, डीएमआरसी, जेएमआरसी, रीट, एचएसएससी, पटवारी, पुलिस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको करना है इसका मान ज्ञात, और मान ज्ञात करने के लिए आपको जो संख्या दी गई है वो दी है 8001 प्लस 7909 प्लस 5190, और ये बराबर किसके होगी, तो इंटरोगेटिव साइन दिया गया है। और इन सभी को जब हम योग करेंगे, टोटल करेंगे, तो ये हमारे पास आते हैं इसके टोटल 21,100। 21,100 इसका कुल है और यही हमारा आंसर है कि इसको सरल करना है, ये इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है 21,100। और चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड, किसी संख्या के 1/3 के 3/4 का 1/5 24 है, तो वह संख्या ज्ञात करे। तो सबसे पहले तो आपको दिया गया है कि कोई भी संख्या है, तो सबसे पहले माना वह संख्या बराबर x, माना वह संख्या है x, और यहाँ पे जो x का अर्थ होता है गुणा, x गुणा 1/3 यानी 1/3, और उसका 3/4 तो 3/4, और का 1/5, और बराबर में ये 24 आता है। तो आपको वह संख्या ज्ञात करनी है, और वह संख्या हमने मानी है x। अब देखिए इस x को हम बाहर निकालेंगे, इस x को जब बाहर निकालेंगे तो ये 24 आ जाएंगे गुणा में, और इसके गुणा में 3 × 4 × 5, और इसके बटे में हो जाएंगे 3, क्योंकि जैसे ही x बाहर निकलेगा तो ये संख्या चेंज हो जाएगी। और इस 3 से इस 3 को कट कर दिया, और ये हमारे पास हो गया कि 4 × 5 = 20, और 20 को 24 से गुणा किया तो ये हमारे पास 480 आता है। 20 को 24 से गुणा किया तो 480 आता है, और ये x का मान है, तो x हमने वह संख्या मानी थी, तो वह संख्या 480 है। कि संख्या जो 480 है, और इसका 1/3 का 3/4 1/5 24 आता है। तो चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। तो देखिए क्वेश्चन 3 से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन 3। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। कि कोई भी संख्या है, उस संख्या को अगर हम 5 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 3 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये है कि जिस प्रकार से आपको की संख्या दी गई है, तो यहाँ पे हमें जो शेष बचता है उसी में उस दूसरी वाली संख्या का भाग दे देना चाहिए। कि लेकिन यहाँ पे आपको पूछा है कि उस संख्या का वर्ग, तो शेष का वर्ग करके उसमें भाग दे देना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे वर्ग ना पूछे तब तो आप इसे सीधा 3 में भाग दे सकते हैं, लेकिन अब वर्ग पूछा है तो आप इसका वर्ग करेंगे, और यहाँ पे तो 3 का वर्ग बराबर 9 होता है। 3 का वर्ग 9 होता है, और 9 में 5 का भाग देने पर, जब 9 में 5 का भाग देते हैं तो 4 शेष बचता है। 9/5 बराबर में इसके भाग चला जाता है एक बार, और शेष बच जाते हैं 4। और आपसे यही पूछा गया है कि शेष क्या बचेगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 4। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। अगर उसी संख्या का वर्ग करके
उसमें 5 का भाग दिया जाए तो 4 शेष बचेगा। हमारा आंसर 4 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। तो आपको क्या करना है, प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब देखिए प्राकृतिक संख्या, ये संख्या आपको बीच से दी गई है और ये संख्या बीच से दी गई है। 75 से 97 तक पूछा है तो इसके लिए एक हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं का योग करना है। योग और गुणा करना है अंतर, गुणा करना है अंतर और प्लस करना है 1। देखिए अंतर में 1 प्लस करना है और इस पूरे के बटे में 2 करना है। इस पूरे के बटे में 2 करना है। अब हमारे पास योग, तो यहाँ पे आपके पास 75 प्लस 97, ये तो इसका योग है और इसको गुणा करना है इसके अंतर से। अंतर 97 माइनस 75 और प्लस करना है 1 और इस पूरे के बटे में आपको करना है 2। इसका योग किया तो ये हमारे पास योग आता है 172 और हमें इसको गुणा करना है तो इसका अंतर करके 1 प्लस किया तो ये 33 हो गया और इसके बटे में 2 है। और इन सभी को काटने पर 1978 प्राप्त होती है। तो आपसे पूछा गया था 75 से 97 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है और ये योग है 1978, 1978 है और यही हमारा आंसर है। चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और क्वेश्चन 5, संख्या 6659 में किस से छोटी संख्या को जोड़ा जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए आपको संख्या दी गई है 6659 और इसमें आपको छोटी से छोटी संख्या जोड़नी है और इसको बनाना है पूर्ण वर्ग। तो देखिए सबसे पहले तो हम इस संख्या को वर्ग बनाने के लिए, ये हमारे पास है 6659 और इसको हम करेंगे पहले तो ये हमारे पास देखिए इसको करेंगे हम 8 से और 8 8 बनते हैं हमारे पास 64। तो ये हमारा भाग चला गया इस पे 8 पे। अब हम क्या करेंगे, इधर से इसको घटाएंगे तो ये हमारे पास हो गया 2, ऊपर हमारे पास 5 है और इधर 9। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो कि 8 प्लस करेंगे तो 8 और 8 ये 16 हो गया। अब हम 16 के आगे एक ऐसा अंक लिखेंगे और उसी अंक से उसको गुणा करेंगे ताकि ये इससे ज़्यादा ना हो जाए। तो हम 16 के आगे 1 रख के और इसको 1 से गुणा करते हैं तो ये हमारे पास 161 बनता है। ये हमारे पास 161 बन जाता है और 161 बनता है तो यहाँ हमारे पास ये भाग चला गया। फिर एक बार पहले 8 पे गया था, फिर भाग चला गया एक बार और अब हम इस 9 में से 1 घटाते तो ये हमारे पास 8 बच गया और इधर हासिल 15, 15 में से 6 घटाए तो ये 9, ये 98 हमारे पास से शेष बच जाता है। अब देखिए हमें क्या करना है कि संख्या हमारे पास आती है 81 और जो संख्या हमारे पास 81 आती है लेकिन 82 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 82 का जो वर्ग बनता है वो बनता है 6724। 6724 है तो हमें क्या करना है, अंतर देखना है। 6724 में से संख्या हमारे पास है 6659 क्योंकि इसमें हमें जोड़ना है तो इन दोनों को घटाने से हमारे पास आता है 65। ये 65 प्राप्त होता है। तो सबसे छोटी संख्या 65 है। अगर हम 65 इसमें प्लस कर दे तो ये 6724 बन जाता है और 6724 है ये 82 का वर्ग है और ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 6659 में अगर हम 65 प्लस करते हैं तो ये संख्या हमारे पास 6724 आती है और 6724 ये संख्या 82 का वर्ग बनती है। ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है
और ये 82 का है। और चलते हैं इसी के साथ में बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 6, 9, 12 और 15 में से किसी संख्या का भाग देने पर शेष 1 बचे। तो देखिए आपको क्या करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है और आपको भाग देना है 6, 9, 12 और 15 का। इनमें से भाग दिया जाए तो 1 आपका शेष बचेगा। तो सबसे पहले तो हम संख्या जो 6, 9, 12 और 15 का लय से निकालेंगे। लय से जब आपको बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो आप उसका लय से निकालेंगे और इनका लय से होता है 180। 6, 9, 12 और 15 का लय से 180 है। और 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो हमारे पास 9, 9, 9, 9 है। 4 9 है। अब ये है तो अब हम क्या करेंगे कि इस जो 9, 9, 9, 9, 9,999 में 180 का भाग देंगे। 9,199 में 80 का भाग देंगे और भाग देने पर हमारे पास ये 99 शेष बचेंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे और भाग देने पर 99 शेष बचेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि 9,999 और इसमें प्लस करने हैं 99 और प्लस करना है 1। और क्योंकि 1 तो हमारे पास ये शेषफल बचा है वो, और 99 हमारे पास जब हम 180 यानी 6, 9, 12, 15 का लय से का जब भाग देते हैं तो ये संख्या हमारे पास हो जाएगी 9901। तो वह संख्या हमारे पास 9901 है जिसमें 6, 9, 12 और 15 का भाग देने पर 1 शेषफल बचेगा, 1 शेष बचेगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। कि उम्मीदवार को सही उत्तर देने पर 2 अंक दिए जाते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे कि उम्मीदवार को सही उत्तर देने पर 2 अंक दिया जाता है और गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाता है। ये उस उम्मीदवार ने 100 प्रश्नों का उत्तर दिया था और कुल 80 अंक प्राप्त किए, तो उसके कुल कितने सही उत्तर थे। देखिए अगर वो सही करता है तो उसे 2 नंबर मिलते हैं, लेकिन वो गलत कर देता है तो उसे 1 अंक कट जाता है। उसने सारे 100 प्रश्न हल किए हैं, 100 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, लेकिन उसे 80 अंक प्राप्त हुए हैं। तो कुल कितने उत्तर उसके सही है, आपको सही वाले बताने हैं। तो चलिए सबसे पहले तो उसके कुल अंक है बराबर में 100। कुल अंक 100 है और माना सही उत्तर बराबर x। कुल अंक 100 है और सही उत्तर उसके है x। अब उसके गलत कितने हैं, तो गलत उत्तर बराबर में 100 माइनस x। 100 माइनस, क्योंकि कुल अंक 100 हो गए, 100 में से x है वो उसके सही उत्तर है और गलत है वो 100 माइनस x हो गए। अब हम प्रश्नानुसार करेंगे 2x, क्योंकि अगर वो सही करता है तो 2 मिलता है माइनस 1, ये इसका 1 कट जाता है और ये हमें करने हैं 100 माइनस x और बराबर में हमारे पास से जो 80 अंक प्राप्त होने चाहिए। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2x माइनस ये 100 को 1 से किया 100 और x को किया तो ये x, ये माइनस और ये माइनस दोनों जब ब्रैकेट को ओपन किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस।
और बराबर में हमारे पास है 80। अब हम इसको सोल्व करेंगे आगे, तो ये 2x और 1x से मिलकर के ये हो गया 3x। ये 100 इधर माइनस के उधर जाकर के प्लस के होंगे तो ये बन गए 180। x को बाहर निकाला तो 180 बटे 3 और इसको कट किया तो ये 60 है, तो ये 180। तो यहाँ पर हमारे पास x का मान x बराबर में 60 है और x हमने माना था सही उत्तर, तो सही उत्तर की संख्या 60 है और यही हमारा आंसर है। तो उसने सही उत्तर दिए हैं 60, सही उत्तर 60 दिए हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में 30 पेन तथा 75 पेंसिलों का क्रय मूल्य 510 रुपये है कि 30 पेन तथा 75 पेंसिल का क्रय मूल्य 510 रुपये है। यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये है तो एक पेन का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है पेन का औसत मूल्य। सबसे पहले तो एक पेन का मूल्य बराबर में x। देखिए यहाँ पे औसत मूल्य, एक पेन का औसत मूल्य बराबर में है x। और अब हमें क्या करना है कि पेन 30x हो गया और प्लस में हमारे पास 75 इंटू 2 हो गया और बराबर में 510 होने चाहिए, 510 रुपये। देखिए हमारे पास पेन है 30 और x उसका जो औसत है, तो ये 30x उसका कुल मूल्य हो गया। पेंसिल हमारे पास 75 है, 2 रुपया औसत मूल्य है, तो कुल उसका मूल्य तो 150 बन जाएगा। और इधर हमारे पास ये पड़े हैं प्लस में, तो ये हमारे पास से 30x और बराबर में आना चाहिए 510 रुपये। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इधर हमारे पास ये 30x है और ये 510 इधर आ गया और ये 150 बाहर जाकर के माइनस के हो गए जब हमने इसको किया। इधर 30x और बराबर में हो गया 360। 510 में से 150 घटाए तो ये 310 हो गए। और अब हमने इस x को बाहर निकाला तो 360 और बटे में 30, एक जीरो को एक जीरो से काट दिया और इसको काटा तो ये 12 तिये 36। तो पेन का औसत मूल्य 12 रुपये है। पेन का औसत मूल्य कितना है? 12 रुपये। और आपसे पूछा गया था कि पेन का औसत मूल्य क्या है, तो ये 12 रुपये है। पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये और पेन का औसत मूल्य है 12 रुपये। और चलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर दीजिए, कमेंट करके भी बता दीजिए। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा। कि एक व्यापारी ने क्या किया, किसी वस्तु को 20% हानि पे बेचा। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 139 रुपये अधिक होता, कि मान लो वह व्यक्ति उस विक्रय मूल्य में 139 रुपये अगर और अधिक प्राप्त करता तो उसे 5% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है क्रय मूल्य। और इस प्रकार से जब दो शर्त पर विक्रय मूल्य का अंतर हो तो आपको क्रय मूल्य इस प्रकार से निकालना है। जब दो शर्त पर विक्रय मूल्य दिया गया है कि पहली शर्त पे कि 139 में अगर वो कम बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, और वही 139 रुपये अगर वह ज़्यादा ले लेता है तो 5% प्रॉफिट भी ले लेता है, 5% लाभ कमा लेता है। तो आपको क्या करना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो एक तो राशि का अंतर। देखिए राशि का अंतर आपको दिया गया है कि अगर 139 रुपये कम लिए ज़्यादा ले लेता तो ये तो हो गया अंतर, और इसके बटे में a प्लस या माइनस b और इसके गुणा में 100 है। ये इसके गुणा में 100 है। प्लस आपको जब करना है जब आपका लाभ है, हानि जब है आपकी माइनस है। और अब हमें क्या करना है, लाभ कमाना है 139 रुपये ज़्यादा लेके, तो अंतर आपके पास है 139 रुपये। और
हानि आपकी जो पहली बार प्रोसेस हो रही है वो 20 है, फिर आपको लाभ प्राप्त करना है तो ये क्योंकि 20% हानि है उसको भी हम लाभ में करेंगे और 5% और कमाना चाहते हैं तो अब यहाँ पे कुल 25% लाभ कमाने से हमें 5% मिलेगा, क्योंकि 20 तो हानि में चल रहे हैं और गुणा करना है 100 से। और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 139 और बटे में हो गया 25 और गुणा में 100। इस 100 को 25 से काटे तो 4 से कटता है और 139 को जब 4 से गुणा किया तो ये 556 रुपये आता है। ये 556 रुपये उसका क्रय मूल्य है। 556 रुपये उसका क्रय मूल्य है, जो कि 139 रुपये अधिक लेने पर 20% की हानि के बजाय 5% लाभ प्राप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में यहां पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 10 की। क्वेश्चन 10, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर जाती है तथा धारा की दिशा में 27 किलोमीटर जाती है या आती है। यदि प्रत्येक दशा में उसे 4 घंटे का समय लगता है तो धारा का वेग ज्ञात करें। इस दिशा में जाने के लिए 11 किलोमीटर की दूरी है और धारा की दिशा में जाने के लिए 27 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन दोनों दूरी के लिए आपको जो समय लगता है वो 4 घंटे लगता है, 4 आवर्स लगता है। अब आपको क्या करना है, धारा का वेग ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं धारा का वेग ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास है धारा के विपरीत चाल बराबर, धारा के विपरीत चाल है 11/4 बराबर में 2.75 kmh यानी किलोमीटर प्रति घंटे। धारा के विपरीत जो चाल है वो है 11/4 बराबर 2.75 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है। और धारा के जो अनुकूल है, धारा के जो अनुकूल चाल है वो है उसकी 27/4 और बराबर में 6.75 kmh किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 6.75 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अब हम ज्ञात करेंगे धारा का वेग, यानी धारा का वेग या धारा की जो चाल है वो कितनी है। तो यहाँ पे 6.75 और माइनस 2.75 और इसके बटे में करेंगे 2, इसके बटे में 2 करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो ये हमारे पास 4 हो गए और इसके बटे में है 2। 6.75 में से 2.75 से 75 कट कर दिया, 6 में से 2 गए 4 और 4 के बटे में 2 है और इसको कट किया तो ये हमारे पास आ गया 2। तो उस धारा का जो वेग आता है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आता है। तो यहाँ पे धारा का वेग है 2 kmh, 2 किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटे। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।